उन्हें पूछिए कि पूजा के बाद तुलसी कहाँ रखें, तुलसी का गरुआ गमला कहाँ रखें तुलसी का। तुलसी के लिए भी एक स्थान है। ईशान कोण में तुलसी बहुत प्रभावशाली होती है। घर के मध्य में तुलसी बहुत प्रभावशाली होती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां तुलसी सूख जाती है। बाथरूम का कपाट खुलता है और उसके ठीक सामने तुलसी है, तुलसी सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। जहां तुलसी के सामने से जूतियां चप्पलें लेकर के लोग निकलते हैं, तुलसी सूख जाएगी। ऋतु काल में नारी तुलसी के सामने से निकलेगी, तुलसी सूख जाएगी। जिस घर में से रोटी गौ माता को नहीं दी जाएगी, तुलसी सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। जहां नारियां स्वच्छता पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, वहां तुलसी सूख जाएगी। और घर में तुलसी का सूखना शुभ नहीं होता। अब सर्दी में कोहरा पड़ा है, वो सूख जाए बात अलग है, लेकिन बिना कारण के तुलसी सूख रही है, वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। तो महापुरुषों से अपने साधना का क्रम पूछिए, माला कैसे पकड़ी जाती है। जब तो बहुत दूर की बात रही, पहले तो पकड़ना सीखें। माला कैसे पकड़, पूर्व में सुबह आप जप कर रहे हैं तो मुख पूर्व की तरफ हो, शाम को जप कर रहे हो तो मुंह पश्चिम की तरफ हो, नदियों के किनारे बैठ करके आप जप कर रहे हो तो मुख आपका नदी की तरफ, धार की तरफ, पानी की तरफ हो, और देवताओं के सन्मुख बैठ करके आप जप कर रहे हैं तो आपका मुख भले ही कौन सी भी दिशा में हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता। अकेले में जप कर रहे हैं तो माला भले ही खुली हो, सबके बीच में जप कर रहे हैं तो माला गोमुखी में होनी चाहिए। गोमुखी में रखकर माला जपने से इतना पुण्य मिलता है जितना गौ माता को घास खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गौमुखी की, उसको गौमुखी ही नाम इसलिए, गौमुखी में जिसमें एक उंगली बाहर निकल जाती है, ये वाली, ये लड़ाकू है, किसी से झगड़ा होता है तो यही आगे चलती है। ना तो इसको तिलक रोली चंदन में लगाया लिया गया और ना इसको कहीं जप में लिया गया। ये बड़ी खतरनाक है, लड़ाई कराती है, झगड़ा कराती है। इससे चारों उंगलियां अपोजिट है, इसका विरोध करती हैं। जब ये आगे चलती है तो वो तीन उंगली अंगूठे के साथ छाती की तरफ मुड़ जाती है। ये कहती है कि तू ऐसा है, ये कहती है सामने वाले को कि तू ऐसा है, तेरे अंदर ये कमी है। तो हाल ही तीन जवाब देती हैं कि उसको ना देख, अपने आप को देख, तेरे अंदर तो ये कमी नहीं है। तो तीन जवाब देती हैं। ये झगड़ा करती है, कलह करती है, इसे चंदन नहीं लगाया जाता। इस उंगली को देव कार्य में नहीं लिया जाता बिल्कुल। चंदन लगाने के लिए यह उंगली है, ये वाली है, अनामिका बोलते हैं इसको। इसको देव तीर्थ में लिया गया है। इस उंगली से आप चंदन लगाते हैं तो समझ लीजिए कि घर रह करके भी वो चंदन किसी मंदिर का पुजारी माथे पर चंदन लगाता है। तो इस उंगली से चंदन लगाने का इतना ही बड़ा प्रभाव है।